क्लास 12 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर थोड़ा सा देख लेंगे। ए और बी 100 इक्वल टू क्या है, 100% प्रॉफिट है। ठीक है, इसी में बने रहेंगे। आफ्टर सी एडमिशन प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 100%। देखिए, पहले प्रॉफिट जो था ना ए और बी में बंट रहा था 100%। अब सी का एडमिशन के बाद जो प्रॉफिट है 100% प्रॉफिट वो ए बी सी तीनों में बटेगा। शुरू में एक रोटी को 2 आदमी खा रहा था, बाद में सी के एडमिशन के बाद एक रोटी को 3 आदमी खा रहा था, तो प्रॉफिट में से जो हिस्सा है वो घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकलता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो। यहाँ निकलता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, मतलब कि नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट में से ही अपना हिस्सा सेक्रीफाइज करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर को। ठीक है, जैसे रोटी वाला एग्जांपल दिया। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर देखेंगे। ए बी सी इक्वल टू प्रॉफिट 100% है। एक रोटी को पहले 3 आदमी खाता था, तो ठीक है सी रिटायर हो गया तो एक रोटी को अब 2 ही आदमी खाएगा, तो प्रॉफिट में से हिस्सा बढ़ जाएगा। सिंपल कहानी है। तो ए एंड बी इक्वल टू प्रॉफिट हो गया 100% और सी ए रिटायरमेंट। गेनिंग रेशियो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो है ये गेन करेगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और वहाँ पे इसका ठीक अपोजिट होता था एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में। एक रोटी को 2 आदमी खाता था तो एक एडमिशन हो गया तो एक रोटी को 3 आदमी खाएगा, तो यहाँ पे सेक्रीफाइज करेगा ऑल्ड पार्टनर्स, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा ऑल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ऑल्ड रेशियो। तब देखेंगे केसेस ऑफ हाई गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकाल देना। ऑल्ड पार्टनर्स गेन किया तो नॉर्मल केस है। ऑल्ड पार्टनर्स का कभी कभी ना गेन करेगा ना सेक्रीफाइज करेगा, तो ये न्यूट्रल केस हो गया। फिर देखेंगे ऑल्ड पार्टनर जो है सेक्रीफाइज हो जाता है तो ये अब नॉर्मल केस हो जाता है। ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गेनिंग रेशियो की केसेस है। अब देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का केसेस देख लेते हैं। केसेस ऑफ सेक्रीफाइजिंग ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइज किया तो नॉर्मल केस है। ओल्ड पार्टनर का अगर न्यूट्रल रहेगा, ना बढ़ रहा ना घट रहा, तो न्यूट्रल केस है। ओल्ड पार्टनर गेनिंग रेशियो अब नॉर्मल केस है। और ये केस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में सेक्रीफाइज करने के बजाय कभी कभी पार्टनर गेन कर देता है। ठीक है, तो ये भी कुछ कंपनसेट करता है, जो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को ये भी कुछ पैसे कंपनसेट कर देगा। ठीक है, गुडविल का पैसा ला करके। बी सी और डी आर इन अ पार्टनरशिप शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन रिटायरमेंट ऑफ सी। गुडविल इज वैल्यूड 2,40,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ठीक है। गेनिंग रेशियो इक्वल टू हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एच गेन हो जाएगा 3/10 माइनस 3/10 0 हो गया। यहाँ मिला लीजिएगा 3 और 1 4 और 6 10 हो गया। यहाँ पे भी 3-2-5 यहाँ 10 हो गया, तो 3/10 आ गया, 0 हो गया। बीज गेन इक्वल टू 1/10 माइनस 2/10 1/10 सेक्रीफाइज आ गया। आता है ना ऑल्ड रेशियो में न्यू रेशियो माइनस ऑल्ड रेशियो, इसमें लग जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पे तो दिया ही है 3:2 और वो 3:1:6 ये तो दिया हुआ है। निकल जाएगा डीज गेन इक्वल टू 6/10 माइनस 2/10 4/10। इसका गेन कर गया है, तो यही गेनिंग रेशियो में जो यहाँ पे गुडविल है ना 24,000 रुपया का, इसी का अथी डेबिट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 2,40,000 में 3 इंटू में 3 डिवाइड बाई 10 72,000 रुपया इसका निकल गया गुडविल का शेयर। 2,40,000 रुपया टोटल फार्म का गुडविल था। डी का भी देख लेंगे। डी शेयर ऑफ गुडविल 2,40,000 इंटू में इसका जो न्यू रेशियो है 4/10, इसे करेंगे तो 96,000 रुपया आ जाएगा। इसका गेन क्या है तो याद रखना, गेनिंग वाला जो भी होगा वो डेबिट में हो जाएगा। जिसका शेयर गेन करेगा उसको डेबिट में ट्रीटमेंट कीजिएगा। नोट व्हेन ए पार्टनर हैव अ गेनिंग रेशियो डेबिट कर देना। नोट ए पार्टनर हुच हैव अ सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्रेडिट कर देगा। जिसका 0 आ जाएगा न्यूट्रल, उसको कुछ नहीं करना होगा। जनरल को बनाइएगा। डील्स कैपिटल अकाउंट 96,000 टू बीच कैपिटल अकाउंट 24,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट बिंग द गुडविल एडजस्टेड बाई डेबिटिंग गेनिंग पार्टनर डी फॉर 4/10 शेयर एंड से क्रेडिटिंग सेक्रीफाइजिंग पार्टनर बी फॉर 1/10 एंड सी फॉर 3/10। जो रिटायर हो रहा है वो भी सेक्रीफाइज ही कर रहा है एक तरह का। रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लीजिएगा। जैसा बनाते थे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में ना, वैसा ही सेम टू सेम रिवॉल्यूशन अकाउंट बना देना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिएगा। बाय बैलेंस बीडी करके आ जाएगा। बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट, यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है ना
ये इधर ट्रांसफ़र टाइम में डेबिट से क्रेडिट हो गया, ये डेबिट से क्रेडिट हो गया। वैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट तीनों में बांट दीजिएगा। टू गुडविल अकाउंट, ये ओल्ड वाला गुडविल है, हम जो अभी वर्किंग किए फ्रेश गुडविल, ओल्ड रेशियो में बांट लीजिएगा, पहले एडमिशन टाइप का हो गया। आगे आ जाए बाई डीज कैपिटल अकाउंट। बाई डीज कैपिटल अकाउंट ये 72,024 है, ये गुडविल वाला है जो जर्नल किया था। ये टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल वाला जर्नल में ट्रांसफ़र कर दे। टू बैंक अकाउंट, ये टू बैंक अकाउंट जब सी रिटायरमेंट हो रहा है तो कुछ पैसा दे दिया है टू बैंक अकाउंट। और टू सीज लोन अकाउंट, बाकी 50,000 रुपया लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, बाद में पैसा देगा 50,000 रुपया बस। बैलेंस शीट बना लेंगे। सी जो है रिटायर हो गया, ए बी सी एक कैपिटल जोड़ लीजिएगा। फिर सीज लोन अकाउंट आ जाएगा लाइबिलिटीज़ में। फिर इधर आ जाएगा बैंक अकाउंट में 50,000 रुपया आप पहले इसको दे चुके हैं, 50,000 रुपया घटा के लिख दीजिएगा बैंक अकाउंट में। फिर डेटर्स का लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स स्टॉक हो गया। सी का पूरा पैसा दे दीजिएगा तो बैलेंस शीट से कहानी ही हट जाएगी। यहाँ थोड़ा पैसा बचा इसीलिए सीज लोन अकाउंट आ गया। अचानक से थोड़ा हार्ड हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना।